नमस्कार। भारत के संगीत की दुनिया में एक ऐसी परंपरा है जो सदियों से गुरु से शिष्य तक चली आ रही है। आज हम इसी दिलचस्प दुनिया यानी खराना परंपरा की गहराई में उतरेंगे। कभी ये सवाल मन में आया है कि सदियों पुराना संगीत, ये जो हमारी कला है, आखिर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती कैसे है? सैकड़ों साल तक ये जिंदा कैसे रहती है? इसका जवाब ना एक बहुत ही दिलचस्प और अनोखे सिस्टम में छिपा है। और वो सिस्टम है घराना। ये शब्द घर से बना है और इसका मतलब भी कुछ वैसा ही है। ये एक ऐसा सामाजिक ढांचा है जो संगीतकारों और डांसरों को एक वंश या गुरु शिष्य परंपरा से जोड़ता है। सीधे शब्दों में कहें तो ये संगीत का एक परिवार है। तो आज की चर्चा में हम इन्हीं संगीत के परिवारों की सैर करने वाले हैं। शुरुआत होगी सबसे पुराने घराने यानी ग्वालियर से। फिर हम गायकी के कुछ महान उस्तादों से मिलेंगे, लय और नृत्य की दुनिया में भी झांकेंगे और ये भी देखेंगे कि ये परंपरा आज भी कैसे जिंदा है और फल फूल रही है। तो चलिए, हमारा ये सफर शुरू होता है ग्वालियर से। इसे भारतीय शास्त्रीय संगीत का सबसे पहला, सबसे पुराना घराना माना जाता है। जी हाँ, ग्वालियर घराना हिंदुस्तानी संगीत की गंगोत्री है। इसकी जड़ें जाती हैं 16वीं सदी में मुगल बादशाह अकबर के दौर तक। और यहीं से ख्याल गायकी की नींव पड़ी, जो गायन की एक बहुत ही कल्पनाशील और खूबसूरत शैली है। इस घराने का इतिहास भी देखिए कितना शानदार रहा है। 16वीं सदी में शुरुआत हुई, फिर 19वीं सदी आई जब हस्सू खान, हद्दू खान और नत्थू खान जैसे फनकारों ने इसे बुलंदियों पर पहुंचाया। 20वीं सदी में विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी ने इस मशाल को थामे रखा और आज भी इसकी विरासत इतनी मजबूत है कि यूनेस्को ने ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूजिक का दर्जा दिया है। तो इस परंपरा को शक्ल किसने दी? देखिए, नाम बहुत जरूरी है। इसकी नींव रखी थी नाथन पीर बख्श और नत्थू खान ने, और बाद में हस्सू खां, हद्दू खां और कृष्णराव पंडित जैसे बड़े बड़े कलाकारों ने इसकी शैली को, कह सकते हैं, तराशा और दुनिया के सामने पेश किया। चलिए अब ग्वालियर से आगे बढ़ते हैं और उन घरानों पर नजर डालते हैं जो खास तौर पर अपनी दमदार और अनोखी गायकी के लिए जाने जाते हैं। और इस लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है किराना घराने का। इसका नाम उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे कैराना पर पड़ा है। ये घराना अपनी बेहद भावुक और सुर पर जोर देने वाली गायकी के लिए मशहूर है। मतलब यहाँ हर एक सुर सीधा दिल में उतरता है। इस घराने की बुनियाद रखी थी अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान ने, लेकिन इसको पूरी दुनिया में पहचान दिलाई पंडित भीमसेन जोशी और गंगूबाई हंगल जैसी महान हस्तियों ने। उनकी आवाज आज भी संगीत प्रेमियों के दिलों पर राज करती है। और देखिए, ये परंपरा सिर्फ इतिहास नहीं है, ये आज भी सांस ले रही है। अभी हाल ही में जनवरी 2024 में हमने किराना घराने की महान गायिका प्रभा अत्रे जी को खो दिया। ये एक याद दिलाता है कि ये विरासत कितनी जीवंत है, जो हर पीढ़ी के साथ आगे बढ़ती है। अच्छा, गायकी के उस्तादों की बात चल रही हो और पटियाला घराने का जिक्र ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब, उनकी बेमिसाल प्रतिभा के लिए उन्हें 20वीं सदी का तानसेन तक कहा जाता था। बस इसी से इस घराने की महानता का अंदाजा लगाया जा सकता है। अब अपना ध्यान उन घरानों की तरफ मोड़ते हैं जहां संगीत सिर्फ सुरों तक ही सीमित नहीं रहता। यहां संगीत, नृत्य और वाद्य यंत्रों के साथ मिलकर एक हो जाता है। जैसे कि लखनऊ घराना, जो कत्थक नृत्य के लिए दुनिया भर में मशहूर है। लेकिन यहाँ का कत्थक सिर्फ पैरों की थिरकन नहीं है, बल्कि यह नृत्य की आत्मा है, जिसमें भाव, अभिनय और नजाकत का एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है। और इस घराने का सबसे बड़ा नाम जाहिर है पंडित बिरजू महाराज। वो सिर्फ एक कथक डांसर नहीं थे, वो अपने आप में एक पूरी संस्था थे। उन्होंने इस कला को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया। और कमाल की बात यह है कि 2012 में विश्व रूपम फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड जीतकर उन्होंने ये भी साबित किया कि शास्त्रीय कला पॉपुलर कल्चर से भी कितना गहरा नाता रख सकती है। तो अब चलते हैं बनारस, जहां कला का एक सच्चा महाकुंभ देखने को मिलता है। बनारस घराना एक ऐसी जगह है जहां गायन, वादन और नृत्य सब एक साथ मिलकर उस शहर की जिंदा दिल रूह को हमारे सामने पेश करते हैं। इस घराने की विविधता तो बस देखते ही बनती है। जरा सोचिए, तबले में पंडित किशन महाराज, शहनाई में भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, सितार में पंडित रविशंकर और गायकी में गिरिजा देवी, ये सारे के सारे दिग्गज एक ही घराने की देन है ना कमाल की बात? अच्छा, अब जरा तेजी से कुछ और जरूरी घरानों पर एक नजर डालते हैं, जिन्होंने मिलकर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का ये खूबसूरत आसमान सजाया है।
देखिए, लिस्ट लंबी है और हर घराने की अपनी अलग पहचान है। जैसे कि आगरा घराना, जिसे शुरू किया हाजी सुजान खान ने। फिर है जयपुर अतरौली घराना, ये उस्ताद अल्लादिया खान की देन है। दिल्ली घराना तानरस खान से जुड़ा है। रामपुर सहसवान घराना उस्ताद इनायत हुसैन खान का है। इंदौर घराना उस्ताद अमीर खान के नाम से जाना जाता है। और मेवाती घराना, जिसे घग्गे नज़ीर खान और वाहिद खान ने मिलकर बनाया। मतलब हर एक नाम अपने आप में संगीत की एक पूरी कायनात है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये घराना सिस्टम कोई म्यूजियम में रखी हुई चीज़ नहीं है। ये आज भी जिंदा है, सांस ले रहा है और वक्त के साथ बदल भी रहा है, आगे बढ़ रहा है। ये सफ़र कितना खूबसूरत है, देखिए। ग्वालियर घराना, जिसकी नींव 16वीं सदी में पड़ी, 2012 में लखनऊ घराने के बिरजू महाराज को नेशनल अवार्ड मिलता है। और अभी 2024 में बनारस घराने के एक कलाकार एक नई राग बना देते हैं। ये अतीत से लेकर आज तक की एक अटूट कड़ी है। और इसी बदलाव की एक मिसाल ये हैरान कर देने वाली जानकारी है। क्या किसी को पता है कि पूरे भारत में पेशेवर महिला शहनाई वादक सिर्फ एक हैं? जी हां, सिर्फ एक। उनका नाम है बागेश्वरी कमर, जो इस पुरुष प्रधान क्षेत्र में अपनी जगह बनाए हुए हैं। ये दिखाता है कि परंपराएं कैसे बदल रही हैं और नए रास्तों को अपना रही हैं। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है, जैसे जैसे हमारे महान उस्ताद हमें छोड़कर जा रहे हैं, इस अनमोल विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी है? कौन है वो नए कलाकार जो इस मशाल को थामेंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे रोशन रखेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।